Hello, my dear friend. This is Grish Rawat. Welcomes you in your channel Margdarshan classes. In the previous lecture, my dear friends, we had discussed about Raoult's law, and today we are going to discuss about three topics. देखिए एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों कि सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। पहले इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, एक एक वर्डिंग इसके बारे में जानेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है दोस्तों वो है आपका एजियोट्रॉफ। तो आज आपके ये टॉपिक्स हैं दोस्तों। एक और लेक्चर इसके बाद लगातार आपके पास आएगा, उसमें राउल्ट्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मैं दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, राउल्ट्स लॉ एज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। देखिए दोस्तों, हम ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हेनरी लॉ क्या कहता है और राउल्ट्स लॉ क्या कहता है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पी ए है वो किसके इक्वल है, पी नॉट ए एक्स ए के इक्वल है। और हेनरी लॉ जो है वो किसके इक्वल है, वो है आपका पी इक्वल टू के एच एक्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप जनरली इसको आप ऐसे लिखें कि पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है और इसको रखते हैं आप पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो यहाँ से आप इसको डिस्टिंग्यूश नहीं कर पाएंगे कि ये राउल्ट्स का लॉ है या फिर ये हेनरी का लॉ है। ठीक है, तो इसको क्या करने के लिए देखिए, इसको हटा के यहाँ पर क्या लग जाता है, पी नॉट ए जो कि वेपर प्रेशर होता है दोस्तों प्योर सॉल्वेंट का, के एच जो कि हेनरी कांस्टेंट है। अब बात आती है कि स्पेशल केस की तरह कैसे काम करेगा, ये स्पेशल केस कब बन जाएगा। देखिए दोस्तों, जब पी नॉट ए और के एच की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी, यानी कि 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इसको कहेंगे हम राउल्ट्स लॉ एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में दोस्तों। देखिए दोस्तों, आइडियल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं। आइडियल वो सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशंस विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, यानी कि वो सॉल्यूशन जो कौन से लॉ को फॉलो करते हैं दोस्तों, राउल्ट के लॉ को फॉलो करते हैं हर एक टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि इसके लिए कंडीशन क्या होती हैं। पहली कंडीशन होती है दोस्तों कि जो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है वो पी ए प्लस पी बी के इक्वल होना चाहिए, यानी कि पी एस किसके इक्वल होना चाहिए दोस्तों, पी ए प्लस पी बी। ये पहली कंडीशन निकल के आती है दोस्तों। डेल्टा एच, डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज मतलब हीट चेंज। हीट कैसे चेंज होती है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी सब्सटेंस है, इसका टेम्परेचर कुछ भी रहा होगा, फिर हमने इसको हीट दी तो इसकी यहाँ पर इसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो इसकी हीट में क्या आ गया, चेंज आ गया। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच मिक्सिंग, ये किसके इक्वल है जी, इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आप आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो डेल्टा एच है, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होना चाहिए दोस्तों, 0 के इक्वल होना चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। 0 का मतलब ये है कि ना रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, न टेम्परेचर बढ़ेगा और न टेम्परेचर घटेगा, न रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा। इट मीन्स न एक्सोथर्मिक है न एंडोथर्मिक है, न टेम्परेचर बढ़ रहा है न टेम्परेचर घट रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो डेल्टा एच चेंज है वो क्या निकल के आएगा, आपका 0 निकल के आएगा। पहले का टेम्परेचर भी वही था और बाद का टेम्परेचर भी वही था। उसके बाद देखिए दोस्तों, डेल्टा वी है आपका चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम, जब हम मान लीजिए किसी एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड को मिलाते हैं जिसका ऑलमोस्ट जो वॉल्यूम है उस लिक्विड के इक्वल है, यानी कि इन दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर है, और अगर इन दोनों का वॉल्यूम एक दूसरे के बराबर है तो V2 में से अगर आप V1 को माइनस करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम क्या निकल के आएगा दोस्तों, 0 निकल के आएगा। क्लियर हो रही होगी आइडियल सॉल्यूशन। देखिए वैसे तो अगर हम जनरली देखें, कोई भी सॉल्यूशन परफेक्टली आइडियल नहीं होता। आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं बना है आज तक जो परफेक्टली आइडियल है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, उसको कंसीडर करना पड़ता है कि मान लीजिए कि ये आइडियल सॉल्यूशन है।
तो उसके लिए देखिए एग्जाम्पल देखते हैं कि बेंजीन और टोलीन। पहला एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल पूछने के लिए 1 मार्कर में दोस्तों आ सकते हैं कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी एन हेप्टेन एंड एन हेक्सेन, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमो बेंजीन। देखिए याद कर सकते हैं, केवल क्लोरो और ब्रोमो का फ़र्क है, बेंजीन तो सेम ही है। हेप्टेन और हेक्सेन सेम ही है, हेप्टेन यानी कि इसमें कार्बन 7, हेक्सेन में कार्बन 6, तो लमसम सेम ही रहेगा। उसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, वो है आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन जैसे नाम से पता चल रहा है कि आइडियल सॉल्यूशन के जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। और अगर आइडियल सॉल्यूशन के अपोजिट होंगे दोस्तों, तो इसका मतलब यह है कि राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, किसी भी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो सॉल्यूशंस जो राउल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करते। इट मीन्स इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएंगी? नॉट इक्वल टू, देखिए पी एस जो होगा वो नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी होगा, डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा, डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू 0 होगा। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी दोस्तों। चलिए उसके बाद अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं दोस्तों, ये कितने टाइप के होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोस्तों 2 तरीके के होते हैं। इनको कैटेगराइज किया गया है 2 पार्ट्स में, और वो 2 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ज़रा आप इनको देखें। देखिए पहला है आपका, यहाँ पर देखिए ये 2 तरीके के डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो देखिए पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव मतलब बढ़ जाना, इंक्रीज़ हो जाना। किस चीज़ का इंक्रीज हो जाना दोस्तों? हम वेपर प्रेशर को पढ़ रहे हैं, तो वेपर प्रेशर का क्या हो जाना दोस्तों? इंक्रीज हो जाना। नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है? डिक्रीज हो जाना। किसका डिक्रीज हो जाना? वेपर प्रेशर का डिक्रीज हो जाना। तो ऑब्वियस सी बात है, आप ये जानते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड इट सो फार। एंड चलिए यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है कि इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, देखिए जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है, किसका वेपर प्रेशर दोस्तों? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट। पार्शियल मीन्स अलग अलग, यानी मान लीजिए कि 2 कंपोनेंट हैं ए और बी, इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग अगर लिया जाए और इनको मिला के लिया जाए, तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको और एग्जांपल से समझते हैं। बहुत इजी सा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है दोस्तों, कि मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, चलिए सॉल्वेंट, और ये सॉल्यूट है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं वो ए टाइप के हैं, और जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बी टाइप के हैं। क्लियर है? चलिए इन दोनों को मिलाया, यानी कि सॉल्यूट को मैंने सॉल्वेंट में मिलाया, तो क्या बना दोस्तों? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे वो ए बी टाइप के हो जाएंगे, ए और बी, यानी कि दोनों को जब मिलाएंगे, अब इसमें जो मॉलिक्यूल होंगे ए बी टाइप के होंगे और बी टाइप के भी होंगे। और मिलाने पर अगर इनके बीच के बॉन्ड कमज़ोर हो जाएं, क्या हो जाए दोस्तों? कमज़ोर, वीक हो जाएं। अगर बॉन्ड कमज़ोर होंगे तो देखिए इनके बीच के जब बॉन्ड कमज़ोर होंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा, और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, यहाँ पर देखिए कि ए बी इंट्रैक्शंस यहाँ पर क्या हो जाते हैं? वीकर हो जाते हैं। किसके कंपैरिजन में? ए और बी इंट्रैक्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, ए और बी इंट्रैक्शन के कंपैरिजन में। यहाँ चीज़ क्लियर हो रही होगी। देखिए अब इसके लिए कंडीशन क्या बनती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में? पीए और पीबी के। अलग अलग इनको लिया जाए तो इसके कंपैरिजन में जो पीएस का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा है। अब ये देखिए जो डेल्टा एच मिक्स है वो ग्रेटर देन 0 है। किससे ज़्यादा है दोस्तों? 0 से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि 0 से ज़्यादा है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा है? एंडोथर्मिक।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ेगा। एंडो मतलब हीट को एब्जर्व कर रहा है, और जब कोई चीज़ हीट को एब्जर्व करती है दोस्तों तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में देखिए चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा वी क्या है यहाँ पर, चेंज, डेल्टा मतलब कोई भी चेंज, चेंज इन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो जीरो से ज़्यादा है, यानी कि दैट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे आप याद रख सकते हैं एसीटोन और इथेनॉल, एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, वाटर और इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और इथेनॉल। कोई भी एक दो एग्जाम्पल आप याद जरूर रखें, क्योंकि आपको बोर्ड में ये पूछने के लिए आ जाता है ना, क्योंकि बोर्ड में ये पूछने के लिए आपको आ जाता है। इस तरह से देखिए यहाँ पर आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पिछली क्लास में हमने ग्राफ पढ़ा था किसके बारे में, राउल्ट्स के लॉ के बारे में ग्राफ पढ़ा था। ये चीज़ आपको क्लियर है कि जो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो ग्राफ बनता है, ये डॉटेड वाला जो ग्राफ है, जो डॉटेड पोर्शन है, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। और अगर इसमें डेविएशन पॉजिटिव हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि देखिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है। वेपर प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पर, सॉल्यूशन का इंक्रीज हो रहा है। ये वाला जो ग्राफ है देखिए, ये पीए के लिए है और ये पीवी के लिए है, ठीक है। तो ये भी ऊपर से जा रहा है, ये डॉटेड वाले के ऊपर से जा रहा है, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। ये ग्राफ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है पॉजिटिव डेविएशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप मोल फ्रैक्शन के टर्म को लेते हैं और यहाँ पर आप वेपर प्रेशर को, इस तरह से वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, इस तरह से मोल फ्रैक्शन में चेंज आएगा। तो अगर एक्स ए को अगर आप 1 मान लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है एक्स भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है दोस्तों। अगर एक्स ए को यहाँ 0 मान लेंगे तो एक्स भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। क्लियर हो रहा होगा सब कुछ। समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत हो कहीं पर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर मुझे वीडियो दोबारा भी बनानी पड़ेगी तो मैं टॉपिक को लेके वीडियो दोबारा भी बनाऊंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव डेविएशन। तो देखिए पॉजिटिव डेविएशन का उल्टा हो जाएगा आपका नेगेटिव डेविएशन। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव डेविएशन आपको क्लियर है, वहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, किसके, हर एक कंपोनेंट के कंपैरिजन में, ठीक है। अच्छा, जैसे कि सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है, इसको कंसीडर कीजिए, सॉल्यूशन बना, इसके पार्टिकल ए टाइप के थे, इसके पार्टिकल्स बी टाइप के थे। मिलाने पर जो सॉल्यूशन बना उसके पार्टिकल ए बी टाइप के हो गए, ए और बी टाइप के। अब मिलाने पर दोस्तों हुआ क्या कि इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी वो कैसी हो गई, स्ट्रॉन्ग हो गई, है ना। कैसी हो गई, मिलाने पर इनके बीच की जो बॉन्डिंग थी, यानी कि जब हमने बी को मिलाया तो इनके बीच के जो बॉन्ड थे वो स्ट्रॉन्ग हो गए। स्ट्रॉन्ग हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो वेपर प्रेशर घट गया। क्लियर हो रहा होगा, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा था, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए क्लियरली, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ए बी इंट्रैक्शन जो हैं वो स्ट्रॉन्गर हैं, ए बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंट्रैक्शन, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो रही होगी ये बात। अगर कोई भी चीज़ दिक्कत हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, यू कैन आस्क मी, राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। नाउ यू कैन सी इट इज़ जस्ट अपोजिट टू द पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पर देखिए जो पी ए और पी बी है ग्रेटर देन पी एस है, डेल्टा एच मिक्स लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव, यानी कि ये एक्सोथर्मिक होगा। और अगर एक्सोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर दोस्तों डिक्रीज़ होगा, है ना। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आपने पानी को बॉईल किया तो वो एंडोथर्मिक है, और जब आपने उसको नीचे उतार के रख दिया तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो वो एक्सोथर्मिक हो गया, रिएक्शन हुआ, सराउंडिंग में हीट चली जाएगी। उसके बाद में देखिए दोस्तों जो डेल्टा वी मिक्स है ना, वो भी लेस देन 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव को शो करता है। एग्जाम्पल ज़रूर याद रखें दोस्तों, ये एक एक मार्कर में क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरोफॉर्म और बेंजीन को मिलाएंगे, वाटर और HCl को मिलाएंगे, H2O और HNO3 को मिलाएंगे। तो दोस्तों ये किसको शो करता है, यहाँ पर ये नेगेटिव डेविएशन को शो करता है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दिया हुआ है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं ए और बी, ये बोर्ड में आ चुका है दोस्तों। दो कंपोनेंट हैं ए और बी, दोनों को मिलाने पर एक वार्म सॉल्यूशन बनता है, दोनों को मिलाने पर एक वार्म सॉल्यूशन बनता है। तो आप ये बताइए कि इसमें कौन सा डेविएशन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और होगा तो क्यों होगा, ये बताइए ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके लिए ग्राफ आप देख सकते हैं, बेसिक ग्राफ आपको पता ही है,
सिंपल ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ये वाली जो लाइन जाएगी वो नीचे से जाएगी। क्लियर हो रहा होगा, आपको नज़र आ रहा होगा ग्राफ, उसमें ऊपर से जाती है लाइन और इसमें नीचे से। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक्स इक्वल टू 1 है, एक्स भी इक्वल टू 0 है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू 0 है तो एक्स भी इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर हो रहा होगा यहाँ पर। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप इसको समझेंगे, ये भी आपके पुराने टॉपिक से रिलेट करता है, कुछ नया नहीं है। अगर आपने इनिशियल लेक्चर्स देखे हैं तो आई एम डेफिनेटली डैम श्योर दैट देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर सॉल्यूशन। ठीक है, लास्ट तक आपको कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आप पुराने लेक्चर्स ज़रूर देखें वहाँ पर। इसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स भी कह देते हैं ना, कांस्टेंट यानी कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है, जो कभी चेंज नहीं होता, ऐसे मिक्सचर। तो देखिए एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं। एजियोट्रॉप्स जो होते हैं, सबसे पहली कंडीशन है कि ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? बाइनरी मिक्सचर। और जब ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दोस्तों वो कांस्टेंट होता है। बाइनरी मिक्सचर्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कांस्टेंट। यानी कि बाइनरी का मतलब दो कंपोनेंट, एक सॉल्वेंट होगा और एक सॉल्यूट होगा, जिनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट है, उसमें कभी कोई चेंज नहीं आ सकता। ठीक है, अब इनका जो कंपोजिशन है, जो लिक्विड फेस में होगा जब बॉयल करेंगे, वही वेपर फेस में भी होगा। किस तरह से? जैसे मान लीजिए कि आपने 80% वाटर लिया और 20% इथेनॉल लिया। मान लीजिए कि ये एजियोट्रॉप्स हैं, और जब मैं इनको बॉयल करता हूँ तो जब ये वेपर फेस में भी जाएंगे तो इनका कंपोजिशन यही रहेगा कि 20% इथेनॉल रहेगा और 80% क्या रहेगा दोस्तों? वाटर रहेगा। यानी कि लिक्विड फेस और वेपर फेस दोनों फेसेस में इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता। तो दोबारा से एक बार देखिए कि एजियोट्रॉप्स होते क्या हैं। सबसे पहले ये बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं। फिर क्या कंडीशन है? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कभी चेंज नहीं होगा, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, चेंज नहीं होगा। और चाहे लिक्विड फेस में लीजिए इनको, चाहे वेपर फेस में लीजिए, इनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इनका कंपोजिशन भी क्या रहेगा दोस्तों? हमेशा सेम रहेगा। अब बात आती है कि चलिए कि एजियोट्रॉप्स कितने टाइप के होते हैं। एजियोट्रॉप्स देखिए दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग, एक मैक्सिमम बॉइलिंग। ठीक है, तो देखिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। आप इसको देखें कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। मिनिमम, नाम से क्लियर हो रहा होगा, मिनिमम यानी कम से कम, कम से कम, कम से कम बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है ना, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ऐसे मिक्सचर्स, बाइनरी मिक्सचर्स, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो दूसरी कंडीशन बनती है दोस्तों कि जब बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो ये कौन से डेविएशन को शो करते हैं यहाँ पर? लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। राउल्ट के नियम से लार्ज पॉजिटिव डेविएशन को यहाँ पर शो करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख लें कि मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर, इथेनॉल को और वाटर को मिला दीजिए। ठीक है, इथेनॉल को और वाटर को, लेकिन किस रेशियो में मिलाएंगे? यहाँ पर 95% जो इथेनॉल का वॉल्यूम होगा, बाकी 5% जो वॉल्यूम होगा वाटर का होगा। इन दोनों को जब इस रेशियो में हम मिलाएंगे तो ये क्या शो करेंगे? हमेशा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है किससे? वाटर से। तो इंक्रीज किसको कर रहे हैं? इथेनॉल को इंक्रीज करते चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है इंट्रैक्शन वीक होते चले जाएंगे। इंट्रैक्शन वीक होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। क्लियर हो रहा होगा दोस्तों? कोई भी डाउट हो किसी तरीके से कमेंट बॉक्स में पूछें। उसके बाद देखिए मैक्सिमम, नाम से पता चल रहा है ना, मैक्सिमम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है ना। तो मिलाने पर दो लिक्विड को, दो मिक्स मतलब मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। अब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है तो दोस्तों ये क्या शो कर रहा है? शोइंग लार्ज नेगेटिव डेविएशन। क्या शो कर रहा है ये? लार्ज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउल्ट्स लॉ।
राउल्ट के नियम से लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो मिक्सचर्स ऑफ देखिए 68% HNO3 एंड 32% वाटर बाय मास। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 68% होगा वो HNO3 नाइट्रिक एसिड मिलेगा और 32% दोस्तों क्या होगा यहाँ पर वाटर का। दोनों को जब आप मिला देंगे इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता चला जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा और ये क्या शो करते हैं, लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन दोस्तों होते क्या हैं। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। आइडियल सॉल्यूशन, हेनरी लॉ और राउल्ट लॉ के बीच का जो रिलेशन है, किस तरह से वो एक स्पेशल केस की तरह काम करते हैं, और ये वाला जो टॉपिक है आपको एजियोट्रॉप्स। अगर कोई भी इनमें डाउट हो, कोई दिक्कत हो दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं आपको उस डाउट को क्लियर करूँगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए एक नया लेक्चर भी आपके लिए अपलोड करूँगा। मुझे लगेगा अगर बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे कि दिक्कत हो रही है तो मैं डेफिनेटली आपके लिए दूसरा लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो लेक्चर्स हैं आपके बेसिकली देखिए ये NCERT बेस्ड हैं पूरी तरीके से, और इसमें आपके जो बोर्ड को पूरी तरीके से फोकस किया जा रहा है कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। जो आपके जो लेक्चर्स होंगे, अगर कुछ बच्चे हमसे जुड़ेंगे कि और वो कहेंगे कि सर कंपटीशन लेवल के कुछ क्वेश्चन डालिए, तो उसमें मैं कंपटीशन लेवल के भी क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है। धन्यवाद। आप इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, सहयोग बनाए रखिए, ठीक है। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।